Good morning, class third. This is our English book, Real English, a multi-skill language course. In the previous video, we have discussed the topic of may and can. I hope you all finally understand the topic of may and can, where we use may and when we will use can. So, let's discuss the exercise D2. Let's start. What will you say in the following situation? तो आप इन सिचुएशन में क्या बोलेंगे, हमें ये बताना है. फर्स्ट सेंटेंस इज यू वॉन्ट योर फादर्स परमिशन टू ज्वाइन स्कूल पिकनिक. तो आपको आपके फादर की परमिशन चाहिए, स्कूल की तरफ से एक पिकनिक प्रोग्राम बना है तो आपको उसमें जाना है. तो आप अपने फादर से परमिशन कैसे मांगेंगे ये आपको बताना है. तो मैं तो क्या बोलूंगी, मैं तो ये बोलूंगी कि हमारा स्कूल एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहा है तो क्या मैं जा सकती हूँ. और आपका जो मन करे आप वो बोल सकते हैं. पर जब परमिशन मांगने की बात आई है तो हमने दो वर्ड का यूज सीखा था, एक तो मे का और दूसरा कैन का. इसका मतलब हमें यहाँ पे उनका यूज करना है कि कितना हमें समझ में आ गया. सो लेट्स स्टार्ट विद आंसर राइटिंग. आवर स्कूल is organizing a picnic. So अब मे आएगा या कैन आएगा, क्योंकि यहाँ पे फादर हैं और फादर के साथ हमने सीखा था रिलेशनशिप कैसा होगा, पर्सनल होगा, इनफॉर्मल होगा, फ्रेंडली होगा, है ना. इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे. सो Can I join them? क्या मैं अपने स्कूल को ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस इज यू वॉन्ट टू बोरो योर फ्रेंड्स मैथ्स बुक नोटबुक. तो आपको आपके फ्रेंड से मैथ्स की नोटबुक लेनी है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड का नाम ले सकते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे दोगे. तो मैं लिख देती हूँ अपनी फ्रेंड का नाम, स्नेहा. कैन यू lend me your मैथ्स नोटबुक. अब मैंने यहाँ पे कैन क्यों लिखा, मैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरी काफ़ी क्लोज है, इनफॉर्मल रिलेशन है, फ्रेंडली नेचर है हमारा एक दूसरे के साथ. तो मैं उसका नाम ले सकती हूँ, मैं उसको इतना क्लोज है जिसकी वजह से मैं कैन का यूज़ कर सकती हूँ, मे का यूज़ मेरे को नहीं करना. तो क्या हो जाएगा, स्नेहा कैन यू लैंड मी योर मैथ्स नोटबुक. क्या स्नेहा तुम मुझे अपनी मैथ्स की नोटबुक दे दोगे. जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लैंड. ठीक है, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हम उससे यही तो पूछेंगे क्या तुम मुझे उधार दे दोगे. और जब कोई हमसे लेता है तो वो यही हमसे क्या लेगा, उधार मांगेगा, तो हम उसको बोरो बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. यू वॉन्ट अ फ्यू फ्लावर्स फ्रॉम योर नेबर्स गार्डन. तो आपको आपके नेबर के गार्डन से कुछ फ्लावर्स लेने हैं तो आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे. मैं क्या बोलूँगी, मैं ये बोल सकती हूँ कि आंटी क्या आप मुझे कुछ फ्लावर्स की ज़रूरत है, क्या मैं कुछ फ्लावर्स ले सकती हूँ. तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, आंट आई नीड सम फ्लावर्स, मे I take them from your garden. क्या मैं आपके गार्डन से ले सकती हूँ. तो मैंने क्या लिखा, मैंने यूज किया मे का, क्योंकि पड़ोस की आंटी हैं, एक रिस्पेक्ट हो गई, इतना फ्रेंडली नेचर नहीं है, तो मैंने यूज किया मे. ठीक है ना. आंट आई नीड सम फ्लावर्स, मुझे कुछ फ्लावर्स की ज़रूरत है. मे आई टेक दैम फ्रॉम योर गार्डन, क्या मैं आपके गार्डन से कुछ ले सकती हूँ.
नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यू वॉन्ट टू प्ले विद द चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरिंग ब्लॉक। तो आपको अपने पड़ोस के ब्लॉक के बच्चे हैं उनके साथ खेलना है। तो अब जब पड़ोस के ब्लॉक के हैं तो आपका उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होगा, आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे वो, है ना। हम अपने ब्लॉक के ही बच्चों को ज़्यादातर जानते हैं, ऐसे तो कुछ ही होंगे जो सबके बच्चों को, सबके पड़ोसियों को जानते होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उनसे पूछेंगे, हाय हेलो करेंगे नॉर्मली, और फिर उनसे पूछेंगे कि मैं अपने बारे में बताएंगे कि मैं अब वहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। तो मैं बोलूँगी, हेलो फ्रेंड्स, और फिर हम उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आई बिलोंग्स टू योर नेबरिंग ब्लॉक में आई जॉइन यू, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मेरा उनके साथ इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं था, मैं उन्हें इतने अच्छे से नहीं जानती थी, इसीलिए। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यू आर एट रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट दिखेगा आपको, पर हम इसे रेस्टोरेंट नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्टोरेंट। ऑल राइट, यू आर एट अ रेस्टोरेंट, आस्क द वेटर फॉर अनदर स्कूप ऑफ आइसक्रीम। तो आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपको वेटर से एक दूसरा स्कूप, यानी कि ऑलरेडी आप आइसक्रीम खा रहे हैं और वो फिनिश हो गई, तो आपको बोलना है कि मुझे थोड़ी और आइसक्रीम दे दो। तो आप कैसे बोलेंगे, मैं वेटर का यूज नहीं करूंगी, सर या मैम का ही यूज करूंगी। तो रिलेशनशिप कैसा है, सर या मैम, मैडम, इन सब के साथ हमारा रिलेशन कैसा होता है, फॉर्मल, क्योंकि हम इन्हें नहीं जानते, और रिलेशनशिप बहुत ही, हम उन्हें नहीं जानते, ठीक है ना। तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमारा फ्रेंडली नेचर नहीं होगा उनके साथ, ठीक है ना। ऑफिशियली हम उनसे बात करेंगे, तो मैं बोलूँगी, सर मे आई हैव अनदर स्कूप ऑफ आइसक्रीम। और जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो हम प्लीज जरूर लगाते हैं, तो मैं साथ में प्लीज भी बोलूंगी, सर मे आई हैव अनदर स्कूप ऑफ आइसक्रीम प्लीज। ऑल राइट, तो ये रहेंगे मेरे, मैं किसी इन सिचुएशंस में मैं क्या क्या बोलती वो मैंने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट सेक्शन इज राइटिंग। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन योर ओन वर्ड। ओके, तो मुझे एक पपी दिखाई दिया, तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, आप खुद नोट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में करेंगे इसे। राइटिंग सेक्शन में मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, ठीक है। जब मुझे आपकी नोटबुक मिलेंगी तो मैं चेक करूंगी कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। किसी की हेल्प नहीं लेनी, आपको जैसा आता है आप वैसा लिखेंगे, बट लिखेंगे जरूर। ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा लिख ही नहीं रहा है, अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे। ऑल राइट, सो स्टार्टिंग में मुझे एक पपी दिखाई दिया, आई सॉ अ पपी when I was going to park. I got it from there and bring it to my home. All right, I serve him या her dog या bitch, जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। I feed her कुतिया या फिर जो bitch होती है उसके लिए, तो I feed her with milk, then she went on sleep. When she wakes up, she shower her love on me. ठीक है, जब वो उठी तो उसने अपना प्यार मुझे जताया। तो ये हुई मेरी लाइंस। अब एक्टिविटी भी देख लेते हैं एक बार। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप ऑफ 5 के ग्रुप में बनाना है, बट आप खुद कर सकते हैं, इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और मैं बाद में चेक कर दूंगी। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट मेड भीम अ रिच मैन इन द एंड ऑफ द स्टोरी।
तो वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से भीम क्या हुआ, एक अमीर आदमी बना स्टोरी के एंड में। तो क्या क्वालिटीज थी कि पहली बात तो उसने हार नहीं मानी, उसके पास जैसी भी सिचुएशन आई उसने उनका सामना किया। दूसरी चीज, इतनी बैड सिचुएशन में भी उसने एक बैगर को खाना खिलाया, ठीक है ना। और उसकी फैमिली में इतनी यूनिटी थी कि जब वो खाली हाथ घर आया फिर भी उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने उसको सपोर्ट किया, ये नहीं बोला कि खाली हाथ क्यों आए। तो ये कुछ क्वालिटीज थी, आपको और लगेंगी तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन हिज प्लेस। तो आप क्या करते अगर आप उसकी जगह पे होते। तो जो उसने किया है मैं भी वही करती, फर्क सिर्फ इतना होता शायद मैं थोड़ी ज़्यादा अपसेट होती। तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप उसकी पोजीशन में होते तो आप क्या करते। उसकी सेम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके मन में थॉट्स हों आप वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। मान लो कि आप अपनी काऊ के लिए या अपने बफेलो के लिए लड़ने लग जाते तो दैट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका मन करेगा आप वही करेंगे, है ना। तो जो भी आपका, आप उस सिचुएशन में होते तो आप कैसे डील करते आपको इसमें वो लिखना है। तो आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लेसन नंबर 5 द डॉल्स फेस्टिवल डिस्कस करेंगे। देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो देखते हैं कैसा है ये चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।